दोस्तों आज की स्टोरी है जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण धनुष उठाकर मछली की आंखों में मारने जाते हैं तो किस तरह से द्रौपदी उनका अपमान करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कर्ण आते हैं धनुष उठाने के लिए तो द्रौपदी की तरफ एक नज़र देखते हैं, उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं और कर्ण देखते ही देखते धनुष को उठा के उसका बांध चढ़ा देता है धनुष पर। अंगराज कर्ण वाह, अंगराज कर्ण वाह वाह। परंतु जैसे ही कर्ण धनुष उठाकर बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली के आंख में तीर निशाना लगाने जाते हैं तभी द्रौपदी कहती हैं, ठहरो। सभी राजाओं, समस्त सम्राटों और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। और उसी समय कर्ण गुस्से में बाण को फेंकता हुआ धनुष की डोरी नीचे उतारता हुआ धनुष को उसी स्थान पर ले जाके रख देते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, वाह। बलराम कहते हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हो कन्हैया? एक वीर की जो बेचारा प्रारब्ध का शिकार है। फिर दुर्योधन गरजते हुए कहता है, महाराज ध्रुपद, ये हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। कर्ण कहता है, नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता हूँ? कृष्ण कहते हैं, मैं वीरवर कर्ण की इस बात से प्रशंसा करता हूँ। शास्त्र भी विवाह को सबसे पहले नारी की सहमति को ही मानता है। शिशुपाल खड़ा होता है, कहता है, अभी चेदी वंश का रक्त क्षत्रिय जीवित है। आप क्यों चिंता करते हैं युवराज दुर्योधन? शास्त्रों के पक्ष में व्याख्या करने वाले की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये लक्ष्य मैं भेदूंगा। और शिशुपाल भी उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं। बलराम कहते हैं, कन्हैया देख रहे हो बड़ भोलेपन का परिणाम। कृष्ण कहते हैं, द्रुपद ने शर्त तो किसी और के लिए रखी है दाऊ भैया। बलराम कहते हैं, किसके लिए? कृष्ण कहते हैं, अभी पता चल जाएगा। और दुशासन भी उस डोर को चढ़ाने में विफल हो जाता है और यह देखकर सभी हंसने लगते हैं। फिर छोटे मोटे राजा भी प्रयास करके हार जाते हैं। राजा ध्रुपद कहते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़े बड़े महाराजाओं की उपस्थिति है, लेकिन कोई भी यहाँ ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता, उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। द्रुपद की पत्नी कहती है, अधीर ना हो महाराज, ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखिए, सब कुशल होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं और अर्जुन खड़े होते हैं। एक गांववासी कहता है, अरे देखो इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है। फिर दूसरा ग्रामीणवासी कहता है, कुछ भी हो ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। मुझे तो लगता है यह अपने भरोसे पर ही सफल होगा भैया, इसका शरीर तो सी की तरह फड़क रहा है। ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है, शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। एक पंडित कहता है, देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज ध्रुपद की चिंता को दूर कर दो। अर्जुन धनुष का प्रदक्षिणा करके तो बलराम कहते हैं, कन्हैया। कृष्ण कहते हैं, बलराम कहते हैं, सभी राजा प्रयास करके हार गए, अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। कृष्ण कहते हैं, यही अर्जुन है दाऊ भैया। और यह बात द्रौपदी के कानों तक भी पहुंचती है और अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए धनुष को एक झटके में उठा के खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाते हैं सभी राजा महाराजा खड़े हो जाते हैं देखकर। और देखते ही देखते अर्जुन मछली की आंखों में निशाना लगा देते हैं, सभी भौचक्के हो जाते हैं। और द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।